भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित यह अनुपम कृति 6 ढाला है, जिसके तीसरे ढाल में हम व्यवहार सम्यक्त्व के लक्षण समझ रहे हैं। पहला लक्षण तो उन्होंने 7 तत्वों का श्रद्धान ये बताया। फिर 7 तत्व कौन से होते हैं, उनका स्वरूप क्या क्या होता है, उनके भेद प्रभेद कैसे करके दिखाए हैं, कैसे होते हैं, ये सब चर्चा अभी तक हम करके आए हैं। कल हमने 9वां छंद शुरू किया था, जहाँ पर आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा इन 4 तत्वों की चर्चा चल रही है। वैसे आश्रव का स्वरूप तो बता चुके हैं, अब तत्संबंधी कुछ विशेष बात बता रहे हैं। फिर बंध तत्व में जाएंगे, संवर तत्व का स्वरूप बताएंगे और निर्जरा तत्व के बारे में भी कहेंगे। ठीक है, तो पहले हम 9वां छंद पुनः एक बार पढ़ते हैं, फिर आगे विषय बढ़ाएंगे। ये ही आत्म को दुख कारण तातै इनको तजिए जीव प्रदेश बांधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए शमदम तेजो कर्मन आवे सो सांवर आदरिये तपबल तय विधि झरन निर्जरा ताहि सदा आचरिये। आश्रव के बारे में क्या कह रहे हैं? ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए। हे भव्य, तुमने इस आश्रव का स्वरूप जाना। हमने आश्रव का क्या स्वरूप बताया? राग आदि प्रगट ये दुख देन, या कहिए मिथ्या, अविरति, अरुकषाय, परमाद सहित उपयोगा। ये तो बंध के कारणों की तरफ से चर्चा करी। फिर भी ये हमने जो आश्रव का स्वरूप बताया है, तो उस आश्रव से तुम्हें भय लगता है या नहीं लगता है? लगता है तो तुम उसे हेय जानो। क्यों? क्योंकि इसके कारण तुम्हें दुख देने वाला है, दुख का कारण है। देखिए, जो दुख के कारण होते हैं वे दुख ही प्रदान करते हैं, और जो सुख का कारण होता है वो भी सुख ही प्रदान करता है। ये बात हम पहली ढाल में करके आए हैं। क्या ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वर्तमान में कोई बात दुख के कारण है परंतु भविष्य में हमें सुखदायी होगी? जैसे लोक में कहते हैं कि अभी तुम अच्छे से पढ़ाई कर लो, अभी थोड़ा दुख भोग लो, कष्ट कर लो, आगे जाके तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब बताते हैं अभी थोड़ा दुख भोगो, भविष्य में तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। या उल्टा भी बोलते हैं, सुख का पहले दुख को सुख का कारण बताते हैं या सुख को दुख का कारण बताते हैं। ऐसी दोनों ही उल्टी बातें चलती है, जो कि योग्य नहीं है। क्योंकि जो दुख रूप है वो दुख का ही कारण होगा, और जो सुख रूप है वो सुख का ही कारण होगा और सुख ही प्रदान करेगा। उसी प्रकार यहाँ बात कह रहे हैं, ये आश्रव मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग के द्वारा होता है, और ये होने के कारण जीव को बहुत कष्टदायी होते हैं। कष्ट देने के कारण ये जीव को संसार में रुलाते हैं, अर्थात दुख देते हैं। इसलिए इनको दुखदायी जानकर त्याग दो, इसको हेय समझना। ठीक है, मतलब आश्रव तत्व को हेय बताया गया है। आगे, जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए। अब आश्रव हो गया है तो जैसे ही वो जीव के प्रदेशों के साथ एक में हो जाता है, या कहिए कर्म बंधन जब हो जाता है, तो
देखिए शब्द भी क्या कह रहे हैं, कर्म बंधन, जीव के प्रदेश के साथ बंधे, विधि मतलब होता है कर्म, तो जीव के प्रदेश के साथ कर्म बंध गए हैं। प्रश्न मेरा ये है, क्या बंधन सुखरूप होता है या दुखरूप? इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बंधन तो हमेशा दुखरूप ही होता है। पराधीनता में किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं हो सकता। और एक लोकोक्ति भी चलती है ना, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। इसी तर्ज पर कह रहे हैं, ये बंधन मतलब ये कर्मों ने इस जीव को संसार रूपी कारागृह में बांध कर रख दिया है। और बंधन के कारण होता क्या है, जीव अपने मनवांछित स्थान पर नहीं जा सकता। उसी प्रकार इन कर्म बंधन के कारण जीव अपनी मुक्त अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकता है, इसी संसार में अटका पड़ा है और दुख को भोग रहा है। इसलिए हे जीवो, बंधन कबहु न सजिए, बंधन को मत अंगीकारो, बंधन को त्याग दो, ऐसी हमें प्रेरणा दे रहे हैं। आश्रव और बंध के लिए उदाहरण दिए हैं। आश्रव के लिए क्या उदाहरण दिया है, जैसे कोई पहलवान अपने शरीर पर तेल का मर्दन करता है, तो तेल का मर्दन किया और जब वो अखाड़े में जाता है तो स्वाभाविक रूप से जितनी कुछ धूल मिट्टी होगी वो सब उसके शरीर को आकर चिपकेगी। ऐसा नहीं है कि थोड़ा झटक देंगे तो निकल जाएगी मिट्टी, नहीं, उसने तेल मर्दन किया है, तेल लगाया है अपने शरीर को, इसलिए वो मिट्टी आकर चिपकती है। और चिपकती है अर्थात अपने शरीर के साथ बंधी रहती है। तो यही उदाहरण आश्रव और बंध के लिए दिया है। आश्रव का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है आस्त्रव। स्त्रव मतलब खिसकना, आ मतलब चहु ओर से, चहु ओर से अपने आत्म स्वरूप से खिसकना, फिसलना या रागादि का प्रकट होना, यही आश्रव है, बराबर। और इस आश्रव, ये रागादि भाव कर्म हुए हैं, तो इसी के कारण वो कर्म आकर तुमसे चिपके हैं, और कर्म चिपके हैं तो उससे तुम्हारा बंध भी हुआ है। ये एक उदाहरण दिया। और एक उदाहरण दिया है, तत्तायस पिंड ओव जलम। क्या अर्थ हुआ, जैसे तपा हुआ लोहा, लोहे का गोला, एकदम तपा हुआ लोहे का गोला पानी में डालते ही वो सर्वांग से पानी को सोख लेता है, उसी प्रकार ये जीव जब क्रोधादि कषायों से तप्त होता है, रागादि विकारी परिणाम करता है, तो सर्वांग से, चहुओर से कर्मों को आकृष्ट करता है या कर्मों को अपनी तरफ खींच लेता है, यही आश्रव है। और कर्म वही जीव के साथ बने रहे, ये उसका बंध होता है। आश्रव और बंध में थोड़ा डिस्टिंग्विश करना हो, आश्रव मतलब कर्मों का आना, और बंध मतलब आए हुए कर्मों का जीव के साथ रहना। ये ऐसा अंतर आश्रव और बंध में करेंगे। आगे ये आश्रव और बंध की बात तो हम वैसे पिछली कक्षा में भी कर चुके हैं। आश्रव की तो बात हो ही चुकी है, बंध की भी बात हो गई है। अभी संवर तत्व की तरफ आते हैं। शमदम तेजो कर्म न आवे, सो संवर आदरिये। शमदम मतलब क्या होता है, शम मतलब शमन, उपशमन, और दम मतलब दमन। शम मतलब होता है अपनी कषायों का शमन करना, और दम मतलब होता है अपनी इंद्रियों के, हाँ जी, पापों का दम, पापों का शमन और पापों का दमन, बराबर, कषायों का शमन और नहीं, यहाँ पर इंद्रियों का दमन दिया हुआ है।
कषाय में पाप गर्भित हो जाएंगे, बराबर। कषाय पापों का शमन और इंद्रिय और मन का दमन, ऐसा बताया गया है। इनसे क्या होगा? कर्म न आवे, कर्म आने से रुक जाते हैं, सो संवर आदरिये। अब कर्म जब आना रुक गए हैं, जिसके वजह से आना रुक गए हैं, ऐसे संवर का आदर करना चाहिए। देखिए पंडित जी साहब ने कितने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। संवर का आदर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें कर्म बंधन से बचा रहा है। कर्म बंधन से बचा रहा है मतलब अल्टीमेटली ये तुम्हें दुख से बचा रहा है। और जो हम लौकिक स्तर पर भी देखते हैं, जो हमें दुख से निकालकर सुख की अवस्था में डाले, हम उसका कितना उपकार मानते हैं, बराबर। उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं ये संवर तुम्हें कर्म से बचा रहा है, मतलब दुख से बचा रहा है, और धीरे धीरे सुख की तरफ तुम्हें मोड़ रहा है। और ये किससे होता है? आश्रम निरोधा संवरः, आश्रव का निरोध सो ही संवर होता है। और वो निरोध कैसे हो सकता है? सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्र्य, ऐसा तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय के सूत्र है। क्या कहा? संवर कैसे होता है? गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय, इन चारित्र से होता है। अब यहाँ की भाषा में कहे तो शम दम से संवर होता है। शम मतलब कषायों का, पापों का, राग द्वेष आदि भावों का शमन, और दम मतलब अपनी इंद्रियों पर काबू पाना, अपने इंद्रिय के विषय को कंट्रोल में लाना। देखिए लोक में भी एक उक्ति चलती है, द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज नॉट अ रेसलर, but he is one who keeps all his senses and desires under control. दुनिया का सबसे शूरवीर आदमी कोई मल्ल या पहलवान नहीं है, जबकि दुनिया का सबसे बलशाली आदमी वो है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, अपने इंद्रिय विषयों को कंट्रोल में, काबू में लाया है। मल्ल वैसे करता क्या है? अपने शत्रुओं को जीतता है। और पारलौकिक मल्ल क्या करता है? ये अपने इंद्रिय रूपी शत्रु, या कहिए ये कर्म रूपी शत्रुओं को परास्त करता है और उन्हें जीतता है। सो ये कैसे बनता है? मैं वही कह रहा हूँ, शमन और दमन से बनता है। संवर के लिए आचार्य ने उदाहरण दिया है, जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता। ये पंडित मंगत राय जी की जो 12 भावना है, उसमें संवर भावना के लिए ये पंक्ति आई है, जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, त्यों आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। क्या कहा? जिस प्रकार नौका में छिद्र था, उससे क्या हुआ? पानी अंदर भर रहा था और नौका डूब रही थी। अभी तुमने क्या किया? तुमने छिद्र कहाँ पर है, लूप होल्स कहाँ कहाँ है, ये जान लिया, वहाँ पर डांट लगा दी। डांट लगा दी मतलब एक रुकावट पैदा कर दी, जिससे जो नया पानी आ रहा था वो रुक गया। और नया पानी आना रुक गया है तो ऐसे संवर को क्यों नहीं मन लाता, ऐसे संवर को क्यों अंगीकार नहीं करता है? अहे जीवो, तुम संवर को अंगीकारो। जगह जगह संवर को अंगीकारने की प्रेरणा दी गई है। सो संवर आदरिये। और आदर की भी कितनी उच्चतम सीमा देखनी हो अगर, तो प्रवचन सार के 201वीं गाथा की टीका देखनी चाहिए, बहुत ही शानदार है। वहाँ पर दीक्षा लेने का प्रसंग आया है। वहाँ पर जो व्यक्ति दीक्षा लेकर जा रहा है वो कैसे
अपने परिवार वालों का उन संबोधन देता है, उनको उनसे विदाई लेता है, ये पठनीय है। वे कहते हैं, हे इस देह के जनक, तुम मेरे परमार्थ जनक नहीं हो, मैं अपने अनादि जनक के पास जा रहा हूँ। हे इस देह की जननी, तुम मेरी सच्ची जननी नहीं हो, मैं अपनी अनादि जननी के पास जा रहा हूँ। ऐसे कर कर के प्रत्येक गृह सदस्य से वो विदाई लेता है। और फिर बाद में वे कहते हैं कि हे निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा आदि 8 अंगों, मैं तुम्हें तब तक धारण करता हूँ जब तक तुम्हारे प्रसाद से मुझे शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती। फिर ऐसी बात सम्यक ज्ञान के ऊपर भी लगाई। हे अर्थाचार, शब्दाचार, विनयाचार, अनिन्नवाचार, मैं तुमको तब तक धारण करता हूँ जब तक तुम्हारे प्रसाद से मुझे शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती। और अंत में सम्यक चारित्र के लिए ऐसे लिखते हैं, हे गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा इत्यादि सम्यक चारित्र के अंग, मैं तुमको तब तक धारण करता हूँ जब तक तुम्हारे प्रसाद से मुझे शुद्धोपयोग की प्राप्ति न हो। मैंने इतना सब क्यों कहा, वो अंतिम लाइन के लिए मैंने सब कहा। गुप्ती, समिति आदि को भी कैसे संबोधन दे रहे हैं, संबोधन कहने की अपेक्षा उनका कैसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हे कहकर। अभी हे कैसे किसे कहते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं उन्हीं को तो हे पिताजी, हे माताजी ऐसा करते हैं, बराबर, उन्हीं का तो आदर किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ ये गुप्ती, समिति आदि हमारे लिए बड़े हैं, ये बड़े हैं, इसलिए इनका आदर करना चाहिए। और यहाँ पर भी वही बात आ रही है, सो संवर आदरिये। और जब उनका तुम आदर करोगे तभी तो जाकर तुम्हें उनकी शुभकामनाएं मिलेगी। अब वैसे शुभकामनाएं मिलेगी ये कहना थोड़ी बहुत लौकिक भाषा है, परंतु यहाँ पर अगर घटित करना हो, अगर तुम संवर का आदर करते हो तभी तो जाकर तुम्हारे कर्म बंधन रुकने वाले हैं। अगर संवर को ही अंगीकार नहीं करोगे, व्रत तपशील संयम में प्रवृत्ति नहीं करोगे, तो कैसे तुम कर्म बंधनों से रुकोगे। निरंतर कर्मों का आना तो चल ही रहा है, इसीलिए संवर में प्रवृत्ति होनी चाहिए। और आगे कहते हैं निर्जरा का स्वरूप, तप बल तय विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा आचरिये। अब देखिए, तप बल, तप को बल कहा जा रहा है। क्या तप को हमारा बल बताया जा रहा है। बल ये नहीं है कि हमारे आसपास 10-15 बॉडीगार्ड घूमते फिरे। बल ये भी नहीं है कि हम पैसा फेंकेंगे और हमारा काम बन जाएगा। या वो भी बल नहीं है कि हमारा बहुत सारा ज्ञान है, हमारा बहुत सारा हमारा बाहुबल है, शारीरिक बल है। इसको यहाँ पर बल नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर तप को बल कहा जा रहा है। तुम्हारी ताकत क्या है, तप ये तुम्हारी ताकत है, अन्य किसी को ताकत नहीं कहा है। क्योंकि इस तप रूपी बल से, तप बल के सहारे से तुम विधि झरन निर्जरा, विधि मतलब कर्मों को तुम झड़ा सकते हो, उनकी निर्जरा कर सकते हो। ये ऐसी ताकत है, दुनिया की कोई ताकत ये कर्मों को निर्जरित करने में समर्थ नहीं है, बल्कि वे तो कर्म बंधन करने में निमित्त है। बराबर है। पैसे का बल कहिए, ज्ञान बल तो वैसे नहीं, पर लौकिक स्तर में जो ज्ञान बल होने पर अकड़ होती है, उसको लेकर तो कर्म बंधन ही होने वाला है। जबकि ये तप बल से तुम्हारे कर्मों की निर्जरा होने वाली है। कौन से तप से? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, बाह्यम तप। ये तो 6 बाह्य तप की बात की। और आगे कह रहे हैं प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य,
स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानान्युत्तरम, ऐसे 6 अंतरंग तप बताए हैं। तो आप बहिरंग तप करो, अंतरंग तप करो, अल्टीमेट इफेक्ट अगर आप सच्चे प्रयोजन से कर रहे हो तो अल्टीमेट इफेक्ट आपके कर्मों की निर्जरा ही होनी है। इन तप से अन्य कोई बात नहीं होती है। ताहि सदा आचर्य, इसलिए इन तपों में निरंतर प्रवृत्ति होनी आवश्यक है। ये हमने यहाँ से स्वरूप देखा है। अभी हम थोड़ा यहाँ भावार्थ में जो दिया है वो भी बात थोड़ी पठनीय है, सो उसको भी पढ़ते हैं। हम संवर का जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट, वही से कंटिन्यू करेंगे। तो संवर के बारे में क्या कह रहे हैं? पुण्य पाप रूप अशुद्ध भाव आश्रव को आत्मा के शुद्ध भाव द्वारा रोकना सो भाव संवर है, और तदनुसार नवीन कर्मों का आना स्वयं स्वतः रुक जाए सो द्रव्य संवर है। हमने अभी तक किसकी चर्चा की? ये कर्म आना रुक गए, ये कर्म आ रहे हैं, कर्म बन रहे हैं, कर्मों की निर्जरा हो रही है। ये सारी बातें हमने कर्मों की तरफ से की। वास्तव में ये जितनी कुछ बातें हो रही है, ये जीव ने ही स्वयं से कुछ गलती की थी जिसको लेकर आश्रव बंद हुआ है, या फिर जीव ने ही स्वयं से पुरुषार्थ किया था, शुद्ध भाव किया था, जिसको लेकर संवर निर्जरा हो रही है, या फिर आश्रव बंध रुक गए हैं। और फिर इसको निमित्त बनाकर जो बाहर में हमें कर्म दिख रहे हैं उनमें भी ऐसी प्रक्रिया बनती रहती है। कर्म आते हैं, उनके वे आना रुकते हैं, वे निर्जरित होते हैं। ये सभी बातें कब संभव है? जब अंतरंग में शुद्धता बनी रहती है। आगे निर्जरा पढ़ते हैं। अखंडानंद निज शुद्धात्मा के लक्ष्य से अंशतः शुद्धि की वृद्धि और अशुद्धि की अंशतः हानि करना सो भाव निर्जरा है, और उस समय खिरने योग्य कर्मों का अंशतः छूट जाना सो द्रव्य निर्जरा है। मेरा प्रश्न यहाँ पर है, यहाँ पर अंशतः हानि या अंशतः छूट जाना ऐसा क्यों लिखा है? अंशतः इस शब्द का क्यों प्रयोग किया है निर्जरा के लिए? कोई बताएगा? अंशतः ऐसा क्यों कहा है? हाँ जी, क्यों? हाँ बताइए। आपकी आवाज नहीं आई। क्योंकि गुणस्थान के हाँ हाँ आप बता दीजिए भैया, मेरी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है। ओके। क्योंकि अगर पूर्ण कर्मों का पूर्ण छूट जाना कहेंगे तो वो तो मोक्ष तत्व में चला जाएगा, बराबर। अंशतः ये निर्जरा होती है और पूर्ण क्षय ये मोक्ष में चले जाएगा, बराबर। इसीलिए अंशतः इस शब्द का प्रयोग किया है। फिर जितने स्तर में तुम्हारे शुद्धि की वृद्धि होगी उतने ही अंश में या उतने ही क्वांटिटी में अशुद्धि की भी हानि होगी, और जो कर्मों के खिरना है वो भी अंशतः छूट जाता है। जैसे पानी कह रहा हूँ, सोना अपने नेचुरल फॉर्म में कैसे मिलता है? तो सबको मालूम है वो मिट्टी से मिश्रित होता है, किट्ट कालिमा से युक्त होता है सोना। वो तो हमें जैसे 24 कैरेट प्योर गोल्ड मिलता है वैसा तो अपने खदान में से तो नहीं मिलता है, बराबर। फिर जब हम उस किट्ट कालिमा के ऊपर थोड़ी प्रोसेसिंग करेंगे तो जैसे जैसे वो मिट्टी गंदगी हटती जाएगी वैसे वैसे वो सोने की शुद्धता भी बढ़ती जाएगी। उसी प्रकार ये जैसे जैसे आत्मा में शुद्धि की वृद्धि होगी उसी प्रकार ये अशुद्धि की भी अंशतः हानि होगी, और जब आत्मा में पूर्ण शुद्धि होगी तब कर्मों का भी पूर्ण अभाव
हो जाएगा। अभी यहाँ पर 6वें पॉइंट में मोक्ष मार्ग प्रकाशक का आधार दिया हुआ है। यहाँ पर हेय गेय उपादेय, प्रकट करने उपादेय, आश्रय करने योग्य उपादेय, ऐसी यहाँ बात कही जा रही है। सो इतना भी उदाहरण पढ़ते हैं। जीव अजीव को उनके स्वरूप सहित जानकर स्व तथा पर को यथावत मानना, अजीव को जानकर उसे हेय रूप, बंध को जानकर उसे अहित रूप, संवर को पहचानकर उसे उपादेय रूप, निर्जरा को पहचानकर उसे हित का कारण मानना चाहिए। मतलब पहले तो कह रहे हैं जीव अजीव में तुम यथावत भेद विज्ञान करो, कौन स्व कौन पर, ऐसा तुम निर्णय करो। ऐसा निर्णय करने के बाद आश्रय को हेय, बंध को अहित रूप, वैसे ये दोनों एक ही एकार्थवाची हैं, अलग अलग कहने का कोई प्रयोजन नहीं है। संवर निर्जरा को कैसे, उनको उपादेय रूप मानो, ये तुम्हारे हित के कारण है, ऐसा तुम जानो। ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी साहब कह रहे हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने आश्रयवादी के लिए उदाहरण दिए हुए हैं। सो ये अपने आप से भी पढ़े जा सकते हैं। अभी तो हम 10वें छंद की तरफ आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हैं 10वां छंद। सकल कर्म रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी, इह विध जो सर धातत्वन की, सो समकित व्यवहारी, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दया जुत सारो, ये हो मान समकित को कारण, अष्ट अंग जुत धारो। अब यहाँ पर मोक्ष का लक्षण बताया जा रहा है पहली पंक्ति में। क्या? सकल कर्मते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी। अब ये पंक्ति पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी बातें याद आने लग जाएंगी। कौन सी? जो मंगलाचरण का छंद है, शिव स्वरूप शिवकार। फिर दूसरी ढाल में मोक्ष का जो स्वरूप बताया है, शिव रूप निराकुलता। तीसरी ढाल की शुरुआत में जो कहा है, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते। ये सब बातें पुनः आकर यहाँ पर रिपीट हो रही है। क्यों? नया विषय यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं जा रहा है, वही बात दूसरे शब्दों में बस घुमाकर दी जा रही है। मोक्ष का भी यहाँ स्वरूप बताते हैं। कर्म से पूर्ण निवृत्ति या कर्मों से पूर्ण रहितता और स्वभाव की पूर्ण प्राप्ति या स्वभाव में पूर्ण स्थिरता, ऐसे मोक्ष का लक्षण बताया। मतलब इन्होंने अस्ति और नास्ति दोनों ही प्रकार से परिभाषा को आगे बढ़ाया है। मेरा प्रश्न ये है, अगर सिर्फ सकल कर्मते रहित अवस्था मतलब कर्मों का पूर्ण अभाव, सो मोक्ष, ऐसा अगर लक्षण बनाएंगे तो क्या आपत्ति आएगी? अगर हम स्वभाव के स्थिरता वाला पार्ट हटा देते हैं परिभाषा से, लक्षण में से, तो क्या आपत्ति आएगी? कोई बताएगा? सर तो अपन पराश्रय हो जाएंगे कि कर्म से ही अपने बनते वो हो जाएगा, क्योंकि अपना स्वभाव ही जो है वो निर्मल है। नहीं जो भी होता है वो स्वभाव, हाँ कहिए। हाँ, जो भी होता है वो स्वयं जी अपने करता है, अपने पुरुषार्थ से होता है, कर्म के ऊपर वो डिपेंडेबल नहीं है। बराबर, ये बात भी आपकी सही है। पहला मुद्दा ये भी आता है। दूसरा तर्क मैं ये चाह रहा था कि अन्य मतियों ने भी मोक्ष का स्वरूप ऐसा ही माना है कि कर्मों का पूर्ण अभाव सो मोक्ष, ऐसा अन्य मतियों ने भी माना है। परंतु उनके परिभाषा में गंध ये आती है कि वे मोक्ष में स्वभाव के भी नाश मानते हैं। जैसे बुद्ध्यादि गुणा उच्छेदा मोक्षा,
कहते हैं बुद्धि आदि मतलब ज्ञान आदि गुणों का अभाव होना वो मोक्ष है। कंक्लूजन कहूँ अन्य अच्छा, ये बात की मान। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अन्य मतियों ने कर्मों के साथ साथ स्वभाव का भी नाश माना है मोक्ष होने में, जबकि हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है। और वे कैसे कहते हैं, प्रदीप निर्वाणवत मतलब जैसे दीपक बुझ गया वैसे ही मोक्ष होते ही ये जीव के समस्त गुण का भी नाश हो जाता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। ये ऐसा अलग ही स्वरूप मानते हैं। तो हम इसको थोड़ा तर्क से समझते हैं, ये सही है या गलत है। प्रश्न ऐसा पूछा गया कि तुम दुख के साथ साथ सुख का भी अभाव मान रहे हो, तो फिर मुक्ति होगी कैसे? एक कुछ तो हाँ, वो मुक्ति में सुख का वेदन होगा या नहीं होगा, जिसके लिए ये सब पुरुषार्थ किया था, जब वही नहीं बचेगा तो ये सब करने का प्रयोजन क्या रहा? बराबर है, हमने इतना सब कमाया और फिर घर वाले ही बस चल बसे, हम अकेले ही रह गए, तो ये सब करने का प्रयोजन क्या रहा? उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि हमने अपने स्वभाव की पूर्ण प्रकटता के लिए इतना प्रयास किया, हमने सम्यक, तो प्रयास मतलब पुरुषार्थ समझना, प्रयास मतलब ये मजबूरी वाला प्रयास नहीं समझना, हमारे पुरुषार्थ से हम इतने आगे बढ़े हैं और इसी में हमारे सुख का भी अभाव बता दोगे तो इस सुखी होने के लिए मोक्ष की प्राप्ति की थी, सुखी नहीं बचेगा तो मोक्ष नहीं रहेगा, उसे भी संसार ही कहना पड़ेगा। संसार वो तो अलग बात हो जाएगी, वहाँ तो ना दुख है ना सुख है, वहाँ तो फिर कोई बात ही नहीं बचेगी। इसलिए ये स्वरूप बहुत अलग लगता है, जो कि तर्क की कसौटी पर योग्य या खरी सिद्ध नहीं होती है। इसीलिए आचार्यों ने या कहिए विद्वानों ने एक स्याद्वाद की परिभाषा दी है, एक नास्तिपरक भी परिभाषा दी कि कर्मों का अभाव और अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिरता, ये अस्तिपरक भी बात दी है। सो दोनों ही प्रकार से परिभाषा समझनी चाहिए। ठीक है, यही विधि जो सरधा तत्वन की सो समकित व्यवहारी, इस प्रकार विध मतलब इस प्रकार का जो श्रद्धान है तत्वों का, वो जिसका सो समकित व्यवहारी, वो व्यवहार से सम्यक दृष्टि कहा जाता है। अभी इस प्रकार की मतलब ये जैसा जैसा हमने स्वरूप बताया है वैसा वैसा जो जानता है तदनुरूप मानता है और फिर आपा पर का भेद ज्ञान करता है, ये सब जो करता है वो व्यवहार सम्यक दृष्टि कहा जाता है। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, अभी व्यवहार सम्यक्तों का एक लक्षण पूरा कर दिया, 7 तत्वों का श्रद्धान। अभी दूसरा लक्षण बता रहे हैं, क्या? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। फिर आगे बताएंगे 8 अंगों का पालन, ये भी एक कारण बताएंगे या व्यवहार सम्यक्तों का लक्षण बताएंगे। आगे बताएंगे 25 दोषों से जो निवृत्त है वो व्यवहार सम्यक्त्व है, ऐसा एक और लक्षण बताएंगे। मतलब व्यवहार के अनेक लक्षण बताए जा सकते हैं, क्योंकि भेद सो व्यवहार बहुत व्यभिचारी हुआ करता है, ऐसा पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने स्वयं लिखा है। क्या व्यवहार ये बहुत व्यभिचारी होता है, इसका कहाँ कौन सा अर्थ लेना, ये बहुत एक टीडियस जॉब होता है, जबकि निश्चय में तो सिर्फ एक ही अर्थ घटित होता है। और हमने निश्चय सम्यक्तों का भी लक्षण देख लिया है। क्या? परद्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक्तो भला है, बस एक लाइन में निश्चय सम्यक्तों को परिभाषित किया है। फिर व्यवहार सम्यक्तों के लिए इन्होंने इतनी सारी झड़ी लगा दी है। 4 लक्षण तो अभी हमने ही देखे, और लक्षण बताएंगे कौन से 7 तत्वों का श्रद्धान, फिर देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, कहना चाहूँ तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, ऐसा
फिर 8 अंगों का पालन या 25 दोषों से निवृत्ति, ऐसे ऐसे लक्षण व्यवहार सम्यक्त्व के बताए जाते हैं, जिसमें से पहला तो हो गया है। अभी दूसरे लक्षण की तरफ आते हैं। ये जो दूसरा लक्षण है देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, ये चरणान्वयों की तरफ से बताया गया है। ठीक है, श्लोक बताइए रत्नगण श्रावकाचार्य का। श्रद्धानं परमार्थानामाप्तागमतपोभृतां त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगं सम्यक् दर्शनमस्मयम्। क्या कह रहे हैं? श्रद्धानं परमार्थानाम आप आगम तपोभृताम, सच्ची रूप से श्रद्धा करना किनकी? सच्चे देव शास्त्र गुरु की। तपोभृत मतलब गुरु। त्रिमूढ़ा अपोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मयम। सम्यक दर्शन और कैसे जानना? 3 मूढ़ताओं से रहित, 8 अंगों से युक्त ऐसा सम्यक्त्व जानना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर भी कही जा रही है। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह भिन्न धर्म दयाजुत सारो। देव शास्त्र गुरु के सच्चे श्रद्धान का स्वरूप बताया जा रहा है। तो कैसे समझना? देव का स्वरूप क्या है? आप तेनोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। आगे कह रहे हैं क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्त्यते। भगवान का लक्षण बताया जा रहा है। आपते न उच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन आगमेशिना। 3 लक्षण बताए हैं। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्पृह हो उपदेश दिया। भगवान के 3 लक्षण होते हैं, हम बाल बोध में भी पढ़ चुके हैं। जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो, उन्हें भगवान कहते हैं। हितोपदेशी पना खैर किसी में पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता है, परंतु वीतरागी पना और सर्वज्ञ पना तो सभी भगवान में पाया जाता है। ऐसे देव का स्वरूप समझना चाहिए। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देव जिनेन्द्र। देव कौन होते हैं? जिनेन्द्र होते हैं। जिनेन्द्र मतलब, अब यहाँ शब्द का अर्थ थोड़ा समझना। जित इंद्र, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे जितेंद्र होते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले। अभी इंद्रियों को जीतने वाले मतलब अपनी समस्त इंद्रिया, मन तथा उनकी इच्छाओं पर काबू लाने वाले, ये जिनेन्द्र भगवान होते हैं। जबकि हम दूसरों के भगवान देखते हैं या अन्य मति के भगवान देखते हैं कि वे किसी के हाथ में आयुध है, किसी के साथ नारी बैठी हुई है, किसी के पास तो और कितनी कितनी भोग सामग्रियां बनी हुई है। मतलब इन्होंने इंद्रियों को काबू में नहीं किया है, इंद्रियां ने इनको काबू में किया हुआ है। ऐसे अन्यमति के भगवान कहने की अपेक्षा जहाँ जहाँ ऐसा स्वरूप दिखता है वो तो भगवान नहीं कहला सकते हैं। ये पूरी चर्चा हम दूसरी ढाल में भी विस्तार से करके आए हैं। आगे गुरु का स्वरूप बता रहे हैं। गुरु परिग्रह बिन। गुरु का पहला ही लक्षण क्या बताया? परिग्रह के बिना, 24 परिग्रह से, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी। हम अभी देख कर आए तीसरी ढाल में। जो मुनिराज है वे 2 प्रकार के संग का त्याग किए हुए, संघ नहीं संग। संग मतलब परिग्रह, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का जिन्होंने त्याग किया हुआ है, ऐसे सच्चे गुरु समझने चाहिए। सच्चे गुरुओं का स्वरूप नग्न दिगंबर नहीं आडंबर, स्वाभाविक है शांत स्वरूप, नहीं आयुध नहीं वस्त्राभूषण, नहीं संग पर नारी दुख रूप। यहाँ पर गुरु का स्वरूप बताया है।
वे नग्न है, दिगंबर है, किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है, स्वाभाविक है, शांत स्वरूप, नहीं आयुध, नहीं वस्त्राभूषण, नहीं संग पर नारी दुख रूप, ऐसा गुरु का स्वरूप बताया हुआ है। और हम जो हमारे आसपास में देखते हैं कि फलाना गुरु तुम्हारा ये दोष दूर कर देंगे, फलाना गुरु तुम्हारी शादी की समस्या मिटा देंगे, इतनी जो कुछ भी आश्वासन दिए जाते हैं या जो ढोंग किया जाता है, ऐसे तो गुरु कभी नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु का लक्षण निष्पृहपना होता है। और क्या लिखा है मेरी भावना में ही, विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं, ऐसी मेरी भावना में ही बताया। सो यही बात यहाँ पर भी कही जा रही है, गुरु परिग्रह बिन। और परिग्रह क्यों नहीं रखते हैं, इस अपेक्षा से उन्होंने परिग्रह का त्याग नहीं किया है कि इसके फलस्वरूप मुझे आगे अच्छा परिग्रह मिलेगा या अच्छी भोग सामग्रियाँ मिलेगी, नहीं, वे निष्पृह होकर परिग्रह का त्याग कर चुके हैं। गुरु का स्वरूप हो गया धर्म दयाजुत सारो। धर्म या शास्त्र कैसे होने चाहिए, दयायुक्त होने चाहिए, कहीं पर हिंसा के या पर पीड़ा का उपदेश देने वाला धर्म नहीं होना चाहिए। हम दूसरी ढाल में क्या छंद आया था, कोई बताएगा? दूसरी ढाल में कुशास्त्र के वर्णन के लिए क्या छंद आया था, कोई बताएगा? अरे, एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त, रागी कुमत निकृत श्रुताभ्यास, सो है कुबोध बहुदेन त्रास। अभी तो करके आए थे 2 हफ्ते पहले। क्या कह रहे हैं? एकांतवाद से दूषित और विषयादिक पोषक अप्रशस्त, एकांतवाद का पोषण करने वाले हैं, विषयों में प्रवृत्ति कराने वाले हैं, उसी का बढ़ावा देने वाले हैं, इसीलिए अप्रशस्त हैं। और फिर और कैसी कैसी बातें कहते हैं कि याज्ञ की हिंसा हिंसा नास्ति, यज्ञ में की गई हिंसा हिंसा नहीं है, ऐसे उनके शास्त्रों में आता है। बलि कर दो, कोई काम नहीं, इससे तुम्हें मोक्ष होगा, उसको भी मोक्ष होगा, पुण्य लगेगा। सो ये सब बातें दयायुक्त नहीं हुआ करती है, ये तो साक्षात अदया का फल है। बलि चढ़ाना दया थोड़ी ना हो सकता है, ये तो उस जीव को साक्षात दुख दिया जा रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, दया कैसे होगी? इसलिए ऐसे शास्त्र जो दया युक्त नहीं है वे धर्म या शास्त्र नहीं कहे जा सकते। ये हाँ जी, ये हूँ मान समकित को कारण, अष्ट अंग जुत धारो। अब यहाँ पर 8 अंगों के चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या कहा पहले कि वीतराग गुरु सारभूत अहिंसामय जैन धर्म, इन सबको सम्यक दर्शन का निमित्त कारण जानना चाहिए, सम्यक दर्शन को उसके 8 अंगों सहित धारण करना चाहिए। सब ये 8 अंग सम्यक दर्शन के कौन कौन से होते हैं, बस अभी नाम गिना देते हैं, इनकी विशेष चर्चा पूरी एक कक्षा हमें अगले 1-2 छंदों के लिए लगने वाली है। तो 8 अंगों का ही स्वरूप देखना है हमें। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन या उपब्रूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये सम्यक्तों के 8 अंग होते हैं। ये हम शरीर के 8 अंगों से भी कंपेयर कर सकते हैं कि जिस प्रकार शरीर का एक भी अगर अंग कम हो
तो कितना विद्रूप दिखाई देता है, उसी प्रकार सम्यक्त्व का अगर ये 8 में से एक भी अंग कम हो तो वो सम्यक्त्व अत्यंत विद्रूप दिखाई देगा, सम्यक्त्व नाम ही नहीं पाएगा। बराबर है। ये शरीर के 8 अंग कौन से होते हैं? 2 हाथ, 2 पैर, मस्तिष्क, हृदय, पीठ और नितंब। ऐसे 8 अंग ये शरीर के अंग होते हैं। हम इन्हें अगर सम्यक्त्व के 8 अंग से कंपेयर करना चाहे तो अभी करते हैं, फिर अगली कक्षा में अपन सीधे विषय में ही जुड़ेंगे। निशंकित अंग। हम सबसे पहले जो भी कदम बढ़ाते हैं, मान लीजिए हमने राइट कदम बढ़ाया है तो ये निशंकित का प्रतीक होता है। हमने एकदम मजबूती से अपना पैर जमाया हुआ है। मेरा प्रश्न है, दूसरे कदम बढ़ाने में कोई संकोच होगा? नहीं, हमने ज़मीन सब देख ली है, दूसरा कदम एकदम मजबूती से होगा, उसमें किसी भी प्रकार की वांछा नहीं होगी, तो ये निकांक्षित हो गया। और फिर 2 हाथ, 2 पैर, दो पैर तो हो गए, 2 हाथ का भी ऐसा ही निरूपण है। मैं अभी थोड़ा भूल रहा हूँ, चलिए इसको हम अगली कक्षा में ही देखेंगे। अभी थोड़ा सा भुलन हो रही है तो अगली कक्षा में ही देखेंगे। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवाणी स्तुति। नहीं है? चलिए।